एक व्यक्ति सेठ रामलाल की दुकान पर नौकरी करता था। वह व्यक्ति बहुत निष्ठा से अपना काम करता था। उसके काम से सेठ बहुत प्रसन्न था। एक दिन वह व्यक्ति बिना बताए काम पर नहीं गया। उसके न जाने से सेठ का काम रुक गया। तब सेठ जी ने सोचा कि यह व्यक्ति इतने दिनों से इतनी निष्ठा से काम कर रहा है और मैंने कब से इसका वेतन नहीं बढ़ाया। इतने पैसों में इसका निर्वाह कैसे होता होगा। सेठ ने सोचा कि यदि इस व्यक्ति का वेतन बढ़ा दिया जाए तो यह और भी लगन से काम करेगा। सेठ ने अगले दिन से ही उस व्यक्ति का वेतन बढ़ा दिया। उस व्यक्ति को जब माह के अंत में बढ़े हुए पैसे मिले तो वह व्यक्ति चकित रह गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप पैसे रख लिए। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति फिर एक दिन काम पर नहीं गया। यह देखकर सेठ को बहुत क्रोध आया। वह सोचने लगा कि कैसा व्यक्ति है, मैंने इसके पैसे बढ़ाए पर न तो इसने धन्यवाद दिया और न ही अपने काम की जिम्मेदारी समझी। उसी दिन सेठ ने बढ़ा हुआ वेतन वापस लेने का निर्णय कर लिया। महीने के अंत में उस व्यक्ति को फिर से वही पुरानी वेतन राशि दी गई, परंतु इस बार भी वह व्यक्ति चुप रहा। उसने सेठ से जरा भी शिकायत नहीं की। यह देखकर सेठ ने पूछा कि पहले तुम्हारी वेतन राशि बढ़ाकर दी गई तब भी तुम कुछ नहीं बोले और वेतन राशि कम करके दी गई तब भी तुम शांत हो, इसका क्या कारण है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। उस समय जब आपने मेरी वेतन राशि बढ़ा कर दी तो मैंने सोचा कि भगवान ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेजा है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। जिस दिन मैं दोबारा गैर हाजिर हुआ उस दिन मेरी माता जी का निधन हो गया था। आपने उसके बाद मेरी वेतन राशि कम कर दी तो मैंने यह मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई, फिर मैं इसके लिए परेशान क्यों हूँ। यह सुनकर सेठ गदगद हो गया। उसने अपने व्यवहार के लिए उस व्यक्ति से क्षमा मांगी और उसकी वेतन राशि पहले के समान बढ़ा दी। हमारे जीवन में अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाएं होती रहती हैं, परंतु जो व्यक्ति अच्छी घटना से खुश होकर अनावश्यक उछलता नहीं और नकारात्मक घटनाओं पर अनावश्यक दुख नहीं मनाता, अर्थात प्रत्येक दशा में स्थिर रहता है, वही व्यक्ति जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। राम राम जी, जय श्री राम।